Bismillahirrahmanirrahim. Ninth class physics, Federal Board, chapter number 7, density and temperature. Let's solve the MCQs. Choose the best possible option. Question number 1. How many phases of matter are there? 3. Solid, liquid, gas. Option C is correct. बेसिक फिज़िक्स में, लेकिन अगर आप 4 भी लिख दें, प्लाज्मा भी ऐड हो जाए तो मेरे ख्याल में रॉन्ग नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 2. इन विच ऑफ द मटेरियल्स पार्टिकल्स हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन. सॉलिड्स में वाइब्रेशन होती है सिर्फ क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं. तो लिक्विड में साथ ट्रांसलेशन भी होगी और गैसेस में साथ रोटेशन भी होगी. क्वेश्चन नंबर 3. Which amount of water has greater density at room temperature? All have the same density. Option D correct. क्यों? डेंसिटी है mass divided by volume. टेम्परेचर पे तो डेंसिटी डिपेंड ही नहीं कर रही. एक चीज़ और भी याद रख लें, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. क्वेश्चन नंबर 4. What is the mass of liquid of density 50 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर in a container of volume 5 मीटर क्यूब? डेंसिटी मैस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वैल्यूज़ पुट करते हैं. डेंसिटी 50 दी हुई है, वॉल्यूम 5 है, तो मल्टीप्लाई होकर 250 kg हमारे पास मैस आएगा. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. गैसेज एंड लिक्विड्स आर कैटेगराइज्ड एज फ्लूइड्स. जब भी फ्लूइड का वर्ड यूज़ होता है इसका मतलब होता है ये गैस भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 6. विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द पार्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ गैसेज? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. पार्टिकल्स हैव मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी एंड मूव रैंडमली. अब ये बाकी तीनों गलत हैं. पार्टिकल्स आर टाइटली पैक, हो तो सॉलिड में. पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रिपीटिंग पैटर्न, ये भी सॉलिड है. पार्टिकल्स हैव फिक्स पोजीशन, ये भी सॉलिड्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ पार्टिकल्स दैट आर हाईली कंप्रेसिबल एंड कैन फिल एनी कंटेनर? ऑप्शन सी गैस इज़ करेक्ट. फिल एनी कंटेनर, यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये गैस ही होती है. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट हैपन्स टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स व्हेन सॉलिड इज़ हीटेड एंड टर्न्स इनटू लिक्विड? जब सॉलिड को हम हीट करते हैं तो पार्टिकल्स उसके दूर दूर जाना शुरू हो जाते हैं. पार्टिकल्स मूव फार्दर अपार्ट. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी? लाइट एनर्जी. क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो सारे जितने पार्टिकल्स हैं उनकी टोटल एनर्जी होती है. क्वेश्चन नंबर 10. व्हेन एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड कीपिंग इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट इट्स इंटरनल एनर्जी विल बी, तो वो भी कांस्टेंट ही होगी क्योंकि यू इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की. दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिमेन्स द सेम. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज इज यूज्ड इन मर्करी थर्मोमीटर? Volume. Option C is correct. Question number 12. Which of the following can increase the sensitivity of liquid in glass thermometer? Option B, using a lower capillary tube and also narrow capillary tube. Option B is correct. Question number 13. Thermometer which is most suitable for measuring rapid changing temperatures is thermocouple. Option D is correct. Thermocouples work on thermometric effect. It generates voltage depending on temperature difference. That's why option D is correct. Question number 14. Mercury has uniform linear expansion in liquid. In glass thermometers, a liquid in glass thermometer has a mercury level of 2 cm at melting point of ice and a mercury level of 6 cm at boiling point of water. What is the distance between 1 degree centigrade division on Celsius scale of thermometer? तो पहले एक्सपेंशन कितना है वो चेक करते हैं. 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और सेल्सियस में क्योंकि 100 डिग्रीज हैं तो लेंथ पर 1 डिग्री आएगी. एक्सपेंशन डिवाइडेड बाई रेंज 4/100, 0.04 centimeters. Option A is correct. Question number 15. Which thermometer uses voltage to measure temperature of a hot body?
थर्मोकपल ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये भी आपने बात चेक की थी क्वेश्चन नंबर 13